नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले राइस की। दरअसल बांग्लादेश ने अक्टूबर 2023 के बाद फिर से चावल एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं बाजार का कहना है कि वो पाकिस्तान से भी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। इस कदम को कैसे देखती है इंडस्ट्री, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग मौजूद रहेंगे। साथ ही बात करेंगे सोने की भी, जहां पर रिकॉर्ड तेजी लगातार जारी है। क्या राय है प्राइसेस पर, कैसे देखते हैं आगे के डिमांड ट्रेंड्स, इस पर करेंगे बातचीत। लाला जुगल किशोर ज्वेलर के डायरेक्टर तान्या रस्तोगी भी हमारे साथ मौजूद होंगे आगे शो में। वहीं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस समय का प्राइस सेक्शन एक बार आपके सामने लेकर आते हैं। सोने के भाव पर नजर डालते हैं, किस तरीके का रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। और सोने में तेजी लगातार लाख रुपए के नज़दीक कारोबार करते हुए आज के सेशन में नई रिकॉर्ड हाईज, नई तेजी लगातार बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से भी तेज़ी आगे परसिस्ट करेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी पूरी जताई जा रही है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साथ ही फेड के बीच में जो टसल चल रहा है, उसका बेनिफिट सोने को आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दिन के दौरान हमने 99,200 तक भाव जाते हुए देखे। फिलहाल 98,572 पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर नज़रें बनी हुई हैं। इसके अलावा आज के मार्केट में अगर आप बाकी कमोडिटीज़ को देखेंगे तो एक्शन थोड़ा बहुत चांदी में देखने को मिला है। बेस मेटल्स में भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। आज के कारोबार में थोड़ी रिकवरी हमने क्रूड में भी आते हुए देखी आज के सेशन में। एग्री बाजार में हालांकि पूरा फोकस अगर कहीं है तो वो टर्मरिक पर बना हुआ है, लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। आगे फिर स्पेसिफिक खबरों पर भी करेंगे चर्चा। भूपेश, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें ट्रेडिंग कॉल्स की तो मुझे लगता है कि सिल्वर काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो सिल्वर में आज एक कॉन्ट्राबेट लेना चाहूंगा कि बाजार कई दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा। 95,450 का दाम है, 95,000 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में 96,200 और 96,900 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात करी जाए तो एग्री कमोडिटीज में मैं कहूंगा कि जीरे में बिकवाली करनी चाहिए। 23,800 23,750 के आसपास कहीं भी मई वायदा मिलता है तो इसमें बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 24,000 के ऊपर का लगाएं, नीचे में 23,300 और 22,900 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स रिकमेंड किए गए हैं। लेकिन चलिए सोने पर करते हैं बातचीत। तान्या रस्तोगी हमारे साथ बनी हुई है। तान्या, कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो ट्रंप और फेड के बीच का टसल क्यों ना हो, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, डॉलर की मूवमेंट हो, चाइना इंश्योरेंस की तरफ से बाइंग हो, या फिर सेफ हेवन बाइंग इंटरेस्ट ही क्यों ना हो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में लगातार तेज़ी सोने में रही है, नए रिकॉर्ड हाइज बने हैं। इस तरीके के मोमेंटम के बाद एक डर ये भी लगता है कि शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। दूसरी तरफ सोना ऑब्लाइज किसी को कर नहीं रहा है उस प्रॉफिट टेकिंग के लिए। कैसे देखते हैं सबसे पहले आप इन तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स को, और प्राइसेस पर क्या राय है? वाली जी, इस समय सोना का जो प्राइमरी ड्राइवर है, जो उसका रैली का ड्राइवर है, वो है बेसिकली वीकनेस इन डॉलर। वो वीकनेस इन डॉलर अभी बरकरार रहेगा, जैसे हम लोगों को दिख रहा है। यूएस में रिसेशन का फियर अभी भी इमिनेंट है। और जो भी टैरिफ पे ब्रॉड टैरिफ्स लगाए हैं ट्रंप ने, वो चाइना ऑलरेडी अनाउंस, लाइक इट्स टेकिंग अ स्ट्रांग पोजीशन। इट्स ऑलरेडी एडवाइजिंग कि आप यूएस इकोनॉमी के पॉलिसीज के साथ स्टैंड ना करें, वर्ल्ड को वार्न कर रहा है। और वी आर एक्सपेक्टिंग एडिशनल मेजर्स ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम चाइना एज वेल। और प्लस जो ट्रंप अगेंस्ट जेरोम पोवेल, जो काफी अग्रेसिवली उनके अगेंस्ट है, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो लूजर कब रेट कट करेगा, कब इकोनॉमी, नहीं तो उसका वो एकदम से अंदेशा कर रहे हैं कि अगर जो भी यूएस में इकोनॉमी में वीकनेस है वो फेड का गलती है। ये सब चीजों को देख के लगता है कि अभी ये ट्रिगर्ड ही रहेगा और डॉलर में वीकनेस और एक्सपेक्टेड है। ऑल टाइम लो पे है, अप टू 1% नीचे गिरा है अगेंस्ट स्विस फ्रैंक, अगेंस्ट येन ऑल्सो। तो ये बरकरार रहेगा, जिसका वजह से सोना में टेलविंड ही रहना चाहिए। बट ये आपका बात सही है कि अभी थोड़ा ओवरबॉट जोन पे है। ऑल्सो जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस वीक दे आर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस देयर, स्पेशली द मैग्निफिसेंट सेवन जो कहते हैं, they are expected to announce their earnings for the week.
दिस वीक। सो हो सकता है कि थोड़ा छोटा टाइम के लिए एक इन्वेस्टर्स का फोकस शिफ्ट हो कुछ अवे फ्रॉम गोल्ड, तो वो उतना टाइम के लिए आपको एक छोटा डिप जरूर मिल सकता है, पर वो सस्टेनेबल डिप नहीं रहेगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। उसको उसी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि सोना अभी जितना भी देखिए, गोल्डमैन सैक्स है या जो भी जितने भी अथॉरिटीज हैं ग्लोबल ब्रोकरेजेस की, वो सारा लोग काफी अपना प्राइस फोरकास्ट ऑफ गोल्ड को बढ़ा चुकी है। गोल्डमैन सैक्स हैज सेड एट 3700 बाय ईयर एंड $3700। और आप देख ही रहे हैं कि रैली है। तो जो ये जो भी हम लोगों को लग रहा है छोटे छोटे करेक्शंस के रीजंस आएंगे, वो हमारा डिप्स हैं फॉर बाइंग, बट फंडामेंटली गोल्ड बुली लाइक इट शुड बी अ प्रॉपर रैली गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अच्छा ये बताइए, इस साल के लिए फिर कुछ टारगेट्स आपने रिवाइज किए हैं क्या? कहाँ देखती हैं भाव? क्योंकि जो भी इस साल के लक्ष्य थे, इस साल के छोड़िए अगले 2-3 सालों के जो लक्ष्य थे वो पहले ही हासिल हो गए हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से और कितना मजबूती, लेवल्स प्रेडिक्ट करना आई एम श्योर डिफिकल्ट है इस तरीके के डेवलपमेंट्स के बीच में, बट स्टिल कहाँ देखती हैं आगे भाव को? देखिए, अब आपको मैं बताऊं, इंटरेस्टिंगली जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और अभी जैसे कहा महिंद्रा जी ने कि इंडियन हाउसवाइफ सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, तो काफी हमारे यहाँ सोने को हॉबी की तरह से फॉलो किया जाता है। सो एवरीबडी फॉलोज द न्यूज एंड दे आर वेरी अब्रेस्ट विद द न्यूज। तो जब एकदम से सोना बढ़ा था, तो उस टाइम पे न्यूज भी थी कि शायद वापस डिप आए, ओवरबॉट जोन हो गया है। तो डिस्ट्रेस सेलिंग आ रही थी हमारे मार्केट्स में, हमारे स्टोर्स पे, वो देखी जा रही थी। लेकिन अभी बढ़े हुआ दर बरकरार बरकरार है, तो भी स्ट्रॉन्ग सेल्स दिखाई दे रही हैं, काफी डिमांड आ रही है सोने की। अक्षय तृतीया की डिमांड, सीजनल डिमांड, बुलियन का डिमांड। तो वो देख के, क्योंकि ये सुनने में आया है जैसे कि 1,30,000 का भाव अब सबको दिखाई दे रहा है आगे चल के, तो यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन है। वो रॉबर्ट कियोस्की करके जो एक है काफी रिस्पेक्टेड फोरकास्टर, वो ये तक बोल दिए है, 10 साल का जो उन्होंने एक एवरेज दिया है, वो ये कहा है कि 30,000 तक जाएगा सोना 2035 तक। तो ये सब चीजों को देखते हुए सोने पे अभी बिकवाली जो आई थी बीच में, डिस्ट्रेस सेलिंग आई थी, वो एकदम से बंद हो गई है, और अभी सोने में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ईयर एंड का टारगेट, जैसे अभी 1,30,000 एकदम से बोलने में तो ठीक नहीं लगता है, बट डेफिनेटली आ सकता है। ओके, इंटरेस्टिंग। 1,30,000 तक भी भाव जा सकते हैं जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिली है। अच्छा, एक बात आपने कही डिमांड की, वो इंटरेस्टिंग थी। इनफैक्ट सुबह हम रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी से भी बातचीत कर रहे थे, राजेश रोकड़े जी से भी, उनका भी सिमिलर व्यू था कि अक्षय तृतीया की डिमांड आ रही है, वेडिंग डिमांड अब यहाँ से पिकअप होते हुए दिखाई देगी। और इनफैक्ट आज के इस कॉन्वर्सेशन से पहले जिन भी ज्वेलर्स से हमारी बातचीत हुई, सबका कहना यह है कि 6 महीने पहले के अगर आप डिमांड से कंपेयर करेंगे तो 10-20% का ड्रॉप देखने को मिला है हायर प्राइसेस की वजह से। इंक्वायरीज बढ़ी हैं लेकिन बाइंग में वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या अब एक्चुअल में किस तरीके के ट्रेंड्स हैं तान्या, या फिर ये मान के चलें कि कंज्यूमर्स ने वेट किया, वॉच किया, अब जब उनको ये यकीन हो गया कि भाव नीचे नहीं आएगा तो फाइनली बाइंग की तरफ रुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या एग्जैक्टली ट्रेंड्स हैं? जो ये ट्रेंड है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीच में बिल्कुल रुकवाली आ गई थी, काफी सोना पलट के बिकने को भी आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये वॉचफुल हो रहे हैं, जैसे जैसे नया नया स्टेटमेंट्स आ रहा है, लग रहा है कि ये आपका ट्रेड वॉर जो है, जो एक टेंशन है जियोपॉलिटिकल, वो रुकने वाला नहीं है। उधर से भी, चाइना की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ट्रम्प के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स रुक नहीं रहे हैं। विद इन जो फेड है, कितना सालों से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था, वो उसका उसको लेकर उनका हेड को हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी सोने में ट्रिगर रहेगा और बढ़ेगा। तो इसका वजह से आई फील कि जो एक वॉचफुलनेस है, वो थोड़ी सी कन्वर्ट हो रही है टुवर्ड्स बाइंग। जैसे ज्वेलरी की डिमांड में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन बुलियन में थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी सेल्स मूवमेंट आ रही है। जैसे जिसको मान लीजिए, अगर जिसको 100 ग्राम सोना खरीदना है, तो वो अभी 50 ग्राम का खरीद ले रहा है, टू एवरेज आउट कि एकदम से बढ़ेगा तो मैंने 50 ग्राम का बुलियन ले लिया, अभी मैं उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आई फील कि जो भी डिमांड है कस्टमर की, जिसका भी वेडिंग डिमांड है, और काफी अच्छी शादियां हैं इस साल, तो अभी इस सीजन में, तो वो वेडिंग डिमांड ऑलरेडी पार्ट कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। ओके,
चलिए, शुक्रिया आपका तान्या, बताने के लिए प्राइसेस के ट्रेंड्स कैसे हैं और कैसे डिमांड यहाँ से निकल कर आ रही है। लेकिन हाँ, सोना मजबूत है और मजबूती बनी रहेगी, डिप्स मिलेंगी, लेकिन वो शायद बाइंग का मौका होगा, सस्टेन करेंगी वो डिप्स, इसकी पॉसिबिलिटी कम ही दिखाई दे रही है। तो ये तो बात हुई सोने की, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा भूपेश, आपके क्या है टारगेट इस साल के लिए? तान्या 1,30,000 की बात कर रही थी, पॉसिबिलिटी लग रही है उन लेवल्स तक जाने की, और नियर टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन है? जी, अगर सोने की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि सोने में अभी एक यूफोरिया चल रहा है प्राइसेस में। और यूफोरिया जब चलता है तो प्राइसेस कहीं तक चले जाते हैं, ऐसा ऐतिहासिक कभी देखा नहीं गया कि इतना सोने में राइज आया हो। परंतु अभी जो यूफोरिया चल रहा है, हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे कि जो चार्ट पर जो ट्रेंड और मोमेंटम है वो लगातार मजबूत बना हुआ है। और लगभग ये ट्रेंड 84,000 के ऊपर पॉजिटिव हुआ था। और आप सरप्राइज करेंगे कि अभी तक उसने कोई सेल या कोई किसी प्रकार की कमजोरी शो नहीं करी। अब ये प्राइस कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, क्योंकि जब प्राइसेस एक नई टेरिटरी में चले जाते हैं तो हमेशा ही एक नया टारगेट निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल भाव में 3,550 3,610 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, जो कि अगर यहाँ पर बात करी जाए तो 1,01,000 1,02,000 तक के भाव हो सकता है देखने को मिल जाए। बाकी एक वर्ड भी यूज होता है कॉशन। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड, विशेषकर शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक कॉशन वर्ड रहेगा और उनको स्पेशल हिदायत रहेगी कि बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, क्योंकि बहुत ऊपर के भाव हैं। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे राइस की। प्रेम गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं, तो वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब बात करते हैं राइस की। डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले समझना चाहेंगे एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उन्होंने अरोमा राइस के एक्सपोर्ट को 1.5 साल के बाद अप्रूवल दे दिया है, और जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनकी डिमांड यही है कि वो कि न्यू दिल्ली में जो प्राइस हैं वो हाइक किए जाएं, जो ढाका के लिए। तो एग्जैक्टली पहले तो सिचुएशन समझना चाहेंगे, किस तरीके की है, कितना हाइक की डिमांड कर रही है इंडस्ट्री, क्या है पूरी स्थिति? नमस्कार। आप देखिए कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है, और इसके अंदर हमेशा से भारत ने बांग्लादेश की मदद ही की है। हमेशा उनके क्राइसिस के अंदर कभी भी उनके यहाँ राइस की डिमांड की आई है, उनके शॉर्टेज हुई है, सिर्फ उनकी पूरी भरपाई हिंदुस्तान से ही होती है, क्योंकि हिंदुस्तान से लास्ट ईयर भी और इस साल भी लगभग 1.5 मिलियन टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जिसके अंदर लगभग 10,50,000 टन टेंडर के द्वारा जो गवर्नमेंट ने G2G खरीदा, और बाई शिपमेंट गई चिटगोंग पोर्ट्स के लिए, मोगला पोर्ट के लिए। बाकी लगभग 5 लाख टन बाई रोड गया है, जिसके लिए वहाँ बांग्लादेश गवर्नमेंट ने स्पेशल कोटा इशू किए थे, और वो जो स्पेशल कोटा थे 15 अप्रैल को वो खत्म हो गए। तो इसके अंदर वो बाई रोड का अभी जाना बंद हो गया है। और दूसरा, बांग्लादेश ने जो अभी कोटा इशू किया है एक्सपोर्ट के लिए, वो क्वांटिटी है 18,450 मीट्रिक टन, और ये इन लोगों ने अपने बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को लगभग 153 कंपनीज को कोटा दिया है। और ये एक उनकी वैरायटी होती है जोआ जबार, तो उस क्वालिटी को एक्सपोर्ट करेंगे, जो उनका प्राइस एक्सपोर्ट करने के लिए कम से कम $750 से कम के ऊपर उनको वारा नहीं खाएगा। जिसके अंदर जो हम इंडिया को सेम काइंड ऑफ क्वालिटी जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं HMT, और सोना, जिसको दूसरे वे में कह सकते हैं सोना मंसूरी, जिसका प्राइस हम इंडिया से आज के दिन भी 440 से 460 के बीच में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। और दूसरा, जैसे अभी 4 अप्रैल को भी लास्ट बांग्लादेश में एक टेंडर किया 50,000 टन का, वो $394 पर मीट्रिक टन C&F लाइनर आउट बेसिस के ऊपर गया, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने दिया, जो वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी इससे सस्ता चावल बांग्लादेश को नहीं मिल सकता। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करे, अपने कंटेनर्स के अंदर अपना लेवल लगाकर उसको थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। अदरवाइज बांग्लादेश के पास इतना सरप्लस नहीं है और कि भाई वो हमें कंपटीशन दे पाएगा, और भारत के किसी भी स्टॉक के ऊपर या एक्सपोर्ट करने के ऊपर हमारे को कोई भी चिंता करने की जरूरत है। और हम लोग नंबर 1 पिछले कई सालों से हैं चावल के अंदर,
और आने वाले भी कुछ सालों के अंदर, या हम कहेंगे हमेशा के लिए, भारत नंबर 1 रहेगा। जैसे हम पहले भी मैंने कई दफा बताया है कि 40% की हमारी हिस्सेदारी है पूरे भारत के चावल की वर्ल्ड के ट्रेड के अंदर, राइस के अंदर। जो हमें लगता है कि अभी जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियां बहुत फेवरेबल है राइस ट्रेड को लेकर, और एपीडा काफी मदद करता है इसके अंदर, जो इसकी मेन बॉडी है राइस के लिए, और समय समय पर नए नए उसके अंदर पोजिशनिंग की जा रही है कि इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो आने वाले साल में हम समझते हैं 40% से इसको बढ़ाकर हम 55% तक अपने राइस एक्सपोर्ट को ले जा सकते हैं, जिसको बीट करना किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल होगा। और हमारे राइस के लिए किसी तरह के लिए भी किसानों के लिए खासकर, या राइस के एक्सपोर्टर्स के लिए किसी तरह भी कोई खतरा नहीं है। टाइम बिंग के लिए कुछ दबाव बना रहेगा, क्योंकि अफ्रीका के अंदर अभी काफी मात्रा में, काफी डेस्टिनेशन के ऊपर जो हमारे सबसे मेन इंपोर्टर्स हैं, काफी क्वांटिटी पहुंच गई है। उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर थोड़ा दबाव पर, ये डिमांड फिर दोबारा से आएगी और हम लोग फिर अच्छी क्वांटिटी में करेंगे। अच्छा गर्ग साहब, फिर ये बताइए कि फिर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपोर्टर्स का, डेली बेस्ड एक्सपोर्टर्स का तो कहना ये भी है कि जो हमारी स्पेशल वैरायटी राइस है जिसमें सोना मसूरी, जीरा कसाला या प्रीमियम नॉन बासमती राइस है, वहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि 2.5 लाख टन तक के एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट दिख सकता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना इसके अंदर बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनको सिर्फ कोटा जो दिया गया बांग्लादेश से सिर्फ 18,450 टन का दिया गया है, वो भी 153 कंपनीज को। आप मान सकते हैं कि छोटा छोटा क्वांटिटी कितना जाएगा कंटेनर्स के अंदर। और ये इतनी क्वांटिटी तो हमारे एक ही कोई सिंगल एक कंट्री ले लेती, और भारत के ऊपर इसलिए 2.5 लाख टन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना कोई मैं नहीं समझता किसी भी तरह का हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और इसका बिल्कुल निग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा। हमें बिल्कुल भी घबराने की इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं राइस ट्रेड को। ठीक है, चलिए शुक्रिया गर्ग साहब आने के लिए शो में और इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ बने हुए हैं भूपेश ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं और एग्री कमोडिटी बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में सबसे पहले तो स्पाइसेस के पैक को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर लगातार हमने एक्शन बनते हुए देखा। सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे। अभी आप देखिए इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। टर्मरिक तो 1.5% ऊपर है, लेकिन जीरे में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि इन स्तरों से बहुत गिरावट शायद नहीं आएगी, ऐसी संभावना कम दिख रही है। बट स्टिल क्या राय है आपकी टर्मरिक और जीरे दोनों पर, एक मजबूत एक कमजोर? भूपेश जी, जैसा कि जीरे में मैंने अभी सेल कॉल दिया है 23,650 से 700 के बीच में बेचने के लिए। वहीं अगर टीएमसी की बात करी जाए तो टीएमसी काफी दिनों से एक रेंज बाउंड मूव दिखा रही है, जो कि ऊपर में 15,700 से लेकर नीचे में 13,700, तकरीबन 2,000 पॉइंट का मूव पिछले 21 दिन में देखा गया है, जो कि काफी बड़ी वॉलेटिलिटी है अगर टीएमसी के हिसाब से देखी जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी टीएमसी की ये रेंज बरकरार रहेगी। ऊपर के भाव में 15,600 या 700 के भाव में टीएमसी में खरीदारी से एक बार बचना चाहिए। कहीं ना कहीं प्राइसेस नीचे मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं, अन्यथा सलाह ये भी रहेगी कि जो लोग हाजिर में टीएमसी का काम करते हैं उनको 15,600 से 700 के मध्य कहीं भी बाजार मिलता है तो उनको अपना पोजीशन हेज करके चलना चाहिए। ओके। अच्छा, इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक नई पोजीशंस का कितना कन्विक्शन है और टारगेट्स अब नेक्स्ट क्या है? लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिली है यहाँ। जी, कॉटन सीड ऑयल केक की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि मई वायदा 2,950 के ऊपर लगातार मजबूत बना रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म में। और अपसाइड की बात करें तो 3,020, 3,070 और 3,120 तक के भी लक्ष्य संभावित रहेंगे। कुल मिलाकर अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट आती है वहां खरीदारी करनी चाहिए। 2,947 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। तो 2,991 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 1% के आसपास की बढ़त इस कमोडिटी में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एक बार डॉलर और रुपये दोनों को लेकर आते हैं, जहां पर हमने डॉलर में लगातार वीकनेस देखी है और अनुमान यही है कि शायद वीकनेस थोड़ी सी और परसिस्ट करते हुए दिखाई देगी। रुपया 84.60, 85.60 तक इस रेंज में रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। फिलहाल 85.18 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं डॉलर इंडेक्स 98.39 के लेवल्स पर कर रहा है कारोबार। बिल्कुल फ्लैट इस समय डॉलर इंडेक्स में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वीकनेस बनी रहेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है डॉलर इंडेक्स में। चलिए शुक्रिया भूपेश, शो
में आने के लिए और सभी कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी मार्केट के सेक्शन के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज़ समाचार। नमस्कार।